प्रश्न वाले 2.1 का पहला उदाहरण है 81 और 237 का महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। यानी कि 81 और 237 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और वो भी विभाजन प्रमेय के द्वारा। तो आइए हम सवाल को करते हैं। देखो विभाजन प्रमेय क्या होती है। विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर और कंडीशन होती है आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। ठीक है। अब देखो इसमें दो संख्या दे रखी है 81 और 237। इसमें से हमें ए का मान हमेशा बड़ी संख्या मानना पड़ेगा और बी का मान छोटी संख्या मानना पड़ेगा। यानी कि हमेशा बड़ी संख्या को ए मानना पड़ेगा। ए बराबर 237 तथा बी बराबर 81। बड़ी संख्या को हमेशा ए मानना पड़ेगा और छोटी संख्या को हमेशा बी मानना पड़ेगा। देखो अब विभाजन प्रमेय से हम इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। हम जहाँ तक इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और जहाँ तक इस प्रमेय में हम भाग लगाते रहेंगे जहाँ तक कि आर का मान 0 नहीं आ जाता है। और आर का मान जहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर जो भाजक आएगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। देखो आगे स्टेप एक है। ए का मान कितना है 237 है। देखो 237 में भाग लगाना है 81 का। ये तो विभाजन प्रमेय, मैंने आपको विभाजन प्रमेय बताई थी ना। देखो एक मिनट से ये होता है यहाँ ए में हम भाग लगाते हैं बी का तो हमारा भागफल आता है क्यों और जो बचता है और शेषफल आता है आर। इसको ही विभाजन प्रमेय कहते हैं और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। देखो अब आगे 237 में 81 का भाग लगाना है तो ये जाएगा दो बार जाएगा। नहीं 81 को 2 से गुणा कर लो, फाड़ देता है। 2 एकम 2 8 दूनी 16 162। नहीं 2 बार चला गया। बार कितनी बार गया 2 बार। और शेष पर निकालेंगे तो 237 में से क्या करो 162 घटा लो। यानी कि 5 13 में 6 जाएंगे 7 75 बचेंगे। नहीं प्लस शेष पर कितना बचेगा 75 बचेंगे। देखो आर का मान आर यहाँ पर 75 है। आर का मान 0 नहीं है ना तो यहाँ क्या लिखेंगे हम आर नॉट इक्वल 0 यानी आर 0 के बराबर नहीं है। तो अभी हमारा एचसीएफ नहीं निकलेगा। स्टेप नंबर 2 देखो अब 2 में क्या करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं। इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे। आगे इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। वापस इस प्रकार से हम भाग लगाते जाएंगे। देखो यानी कि 81 में भाग लगेंगे किसका 75 का। कितनी बार जाएगा हमें पता है एक बार जाएगा। और शेष पर कितना आएगा हम 81 में से 75 घटा लो। यानी कि एक उधार लेंगे 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे। शेष पर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। इसको हटा लो। देखो अब इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। और यहाँ कंडीशन क्या है आर का मान 0 के बराबर नहीं है अभी। यानी कि 6 आर का मान 0 के बराबर नहीं है अभी। स्टेप नंबर 3 देखो ए माना मैंने 75 और बी मैंने क्या माना 6 माना। अब मैं 75 में 6 का भाग लगाऊंगा और यहाँ पर आएगा भागफल प्लस में शेषफल आएगा हमारा। देखो इसमें 6 का भाग लगाऊंगा किसमें 75 में। तो देखो यानी कि 6 का पहाड़ा मैं 10 बार तक बोल सकता हूँ और यहाँ तो 70 75 ऊपर है तो भाग ज़्यादा बार जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 6 का पहाड़ा बोलूँगा 6 बार में 60 जाएगा और बोलूँगा 6 कम 6 दूनी बार यानी कि मेरे पास कुल 12 बार भाग जाएगा। पता चल गया आपको। यानी कि 6 को आप 12 से गुणा करोगे तो 72 यानी कि मेरा भाग 12 बार जाएगा 72 रहेगा। मेरा भाग कितनी बार जाएगा 12 बार जाएगा। और शेष पर कितना बचेगा मेरे पास 3 बचेगा। अभी भी आर का मान 0 के बराबर नहीं है। मैं क्या करूँगा ए को मैं और बी को इसको मार लूँगा। नंबर 4 स्टेप तो 6 में से 3 का भाग लगाऊंगा मैं। कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 2 बार जाएगा। शेष पर 0 आ गया। मैं यहाँ कर दूंगा
आर बराबर 0। अब हो गया आर बराबर 0। अब मैं क्या लिखूँगा, अतः आर बराबर 0 है तो बी का मान क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी कि जो भाजक होगा ये मेरा बी हो जाएगा। बी तो है लास्ट में, बी, इसको बी बोलते हैं, 3 हो जाएगा। भाजक है ना तो बी बोलते हैं, मानेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया, अब नहीं मानेंगे आगे जाके। बी का मान 3 आ गया और मेरा यही एस सी भी रहेगा। तो एस सी एफ बराबर 3, एस सी एफ हो जाएगा मेरा 3। देखो अब मेरे पास किताब है, मैं आपको किताब बता रहा हूँ, यह हमारा आंसर आ गया। देखो उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दूसरा और तीसरा इसी प्रकार से करना है।